नाम बदलता है, चेहरा बदलता है, अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है हमारे देश का सिस्टम। यूजीसी नेट 10 लाख छात्रों का इंतजार और आखिर जवाब कब मिलेगा। वाह रे सिस्टम, परीक्षा कराने की तारीख तय है, फीस लेने की तारीख तय है, पेपर कराने की भी तारीख तय है, लेकिन जब छात्रों को आंसर की और रिजल्ट देने की बारी आती है तो बस एक जवाब मिलता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। यूजीसी नेट में हो रही देरी के बारे में आज जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, 10 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इससे 10 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आज की विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच हुई थी। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और अब अगस्त आ चुका है। अमूमन 10 से 15 दिन के बीच में आंसर की जारी हो जाती है, लेकिन इस बार प्रोविजनल आंसर की का अभी भी इंतजार हो रहा है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक एनटीए की तरफ से अब तक कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है और ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है। यूजीसी नेट के जरिए जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी जैसी एकेडमिक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुलता है। यानी किसी के लिए ये सिर्फ आंसर की नहीं है, पूरे करियर का अगला दरवाजा है। लेकिन सवाल और भी बड़ा है। अभी कुछ महीने पहले यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की आंसर की को लेकर भी सवाल उठे थे। मामला अदालत तक पहुंच चुका था। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीए को रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी करनी पड़ी। हिस्ट्री के 4 सवाल हटाए गए और 3 सवालों में से तो 2-2 सही करने पड़ गए। कॉमर्स में भी सवालों में बदलाव हुआ। यानी मतलब साफ है, आंसर की में गलती हो सकती है, लेकिन जब गलती की शिकायत सामने आए तो उसे सुधारना भी जरूरी है। अब सवाल है, जब पिछली परीक्षा में आंसर की को लेकर अदालत तक मामला पहुंच चुका है तो इस बार आंसर की जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या सिस्टम पहले गलती करेगा, फिर छात्र आपत्ति जताएगा, फिर मामला कोर्ट तक जाएगा, उसके बाद सिस्टम सुधरेगा। आखिर हर बार ही छात्र क्यों भुगतते हैं। अब बात उन 10 लाख छात्रों की है। इनमें से ज्यादातर बच्चे किसी बड़े रसूखदार परिवार से नहीं आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़कर कोचिंग कराई होगी। किसी ने खेत बेचा होगा, किसी ने कर्ज लिया होगा, किसी ने नौकरी के साथ पढ़ाई की होगी, किसी ने सालों की मेहनत इस उम्मीद से लगाई होगी कि नेट निकल गया तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अगर आंसर की ही नहीं आएगी तो रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो पीएचडी के एडमिशन का क्या होगा, और जब जेआरएफ की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का फायदा कब मिलेगा। यहाँ एक कड़वा सच ये भी है कि नेता या ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारियों के बच्चों के लिए शायद कुछ महीनों की देरी इतनी बड़ी बात नहीं होगी। उनके पास प्राइवेट कॉलेजों का रास्ता हो सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन हो सकता है, महंगे कोर्सेज का ऑप्शन हो सकता है। और वो कहावत तो आपने भली भांति सुनी होगी, बाप कुर्सी पर बैठा हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। लेकिन उस मिडिल क्लास बच्चे का क्या, जिसके पास सिर्फ एक रास्ता है, मेहनत करो, परीक्षा दो और रिजल्ट का इंतजार करो। उसके पास ना कोई वीआईपी रिकमेंडेशन होता है और ना ही कोई महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अनलिमिटेड बजट, ना कोई दूसरा शॉर्टकट होता है। उसके पास होता है तो बस एक परीक्षा, एक रिजल्ट और एक उम्मीद। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय से मेरा सीधा सवाल है, अगर आंसर की तैयार करने में समय लग रहा है तो बताइए आखिर क्यों। अगर 87 सब्जेक्ट की प्रोसेसिंग बढ़ी है तो उसे टाइमलाइन बताइए। अगर मैन पावर की कमी है तो छात्रों के सामने सच रखिए। अगर कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो उसे सार्वजनिक कीजिए। लेकिन लाखों छात्रों को अंधेरे में रखकर इंतजार करवाना, ये कौन सा सिस्टम है। ताजा रिपोर्टों में एनटीए के वर्कलोड और स्टाफ क्रंच को प्रोसेसिंग की एक संभावित वजह बताया गया है, लेकिन कैंडिडेट्स को स्पष्ट ऑफिशियल टाइमलाइन अभी तक नहीं मिली। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी हालिया में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों देश में परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का बड़ा आक्रोश देखा गया। छात्र सड़कों पर उतरे और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। सवाल उठे थे, छात्र सड़कों पर उतरे थे, व्यवस्था की जवाबदेही मांगी गई थी। लेकिन लगता है कि बस वही पुराना सिस्टम है, ढाक के 3 पात, फिर वही इंतजार और फिर वही छात्रों की परेशानी।
फिर वही सवाल आता है, अगर रिजल्ट कब आएगा? सर, करीब 10 लाख छात्रों ने अपनी परीक्षा दी है। अब उनकी तरफ से कोई काम बाकी नहीं है। उन्होंने पढ़ाई कर ली है, फीस भर दी है, परीक्षा भी दे दी है। अब बारी व्यवस्था की है। और ये छात्र कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सही आंसर की, समय पर रिजल्ट और स्पष्ट जानकारी। क्योंकि साहब, जिनके घर में पैसा और पहुंच हो उनके लिए इंतजार सिर्फ इंतजार होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए एक एक महीने उसके करियर का फैसला करता है। उसके लिए एक एक महीना एक एक साल के बराबर होता है। इसलिए एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को बताना चाहिए यूजीसी नेट की आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी छात्रों को अपना हक मांगने के लिए किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ एक आंसर की का नहीं है, 10 लाख छात्रों के भविष्य का है। और इस बार शिक्षा मंत्रालय हो या एनटीए, उसको जवाब देना पड़ेगा। आखिर कब सुधरेगा एनटीए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में एनटीए क्या कार्रवाई करता है, क्या कदम उठाता है। क्या अभी भी आंसर की का इंतजार होगा, और इंतजार होगा तो आखिर कब तक? बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिल तक।